औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आयर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम टॉपिक है, जिसमें जजिस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले जो दरख्वास्त गुजार था उस पर जुर्माना आयद हो गया। क्योंकि मोस्टली हमारी प्रैक्टिस ये चल रही है कि जजिस के ऊपर इल्ज़ामात लगाना कि जनाब ये जज दूसरी पार्टी के साथ मिल गया, लिहाजा फौरी तौर पर बंदा टीए मूव कर देता है कि इस केस को हमने ट्रांसफ़र करना है, हमें इस जज पे एतबार नहीं है, दूसरी पार्टी के साथ मिल गया है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट इशू किया है, एक फैसला जारी किया, जिसमें दरख्वास्त गुजार जो था अब्दुल रज़ाक, उसमें वो था और जज जस्टिस सुहेल नासर साहब थे। फैसला में उन्होंने कहा कि जजिस पर झूठा इल्ज़ाम लगाने पर जुर्माना होगा, और तफसीलात के मुताबिक सुहेल नासर साहब जो जस्टिस हैं, अब्दुल रज़ाक की दरख्वास्त पर 7 सवाल पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया उन्होंने। उसमें उन्होंने ये कहा कि नाजरीन के इस फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया गया है। जस्टिस नासर साहब ने मुलज़म की ज़मानत की दरख्वास्त दूसरे जज जो हैं उसमें मुंतकिल करने की जो दरख्वास्त है उस पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया, और उन्होंने कहा कि वो अच्छा, ईमानदार, काबिल और मेहनती है। जज अगर खिलाफ फैसला दे तो जानबदार, बेईमान और दूसरे फरीक से मिले हुए इल्ज़ामात लग जाते हैं कि जज साहब ने फैसला खिलाफ दे दिया, मुखालिफ पार्टी ने जज पे हज़ारों इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। अगर उस पार्टी के हक़ में फ़ैसला दे दिया, दूसरी पार्टी जज के ख़िलाफ़ इस तरह के बेतहाशा इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती है। तो इस पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे इल्ज़ामात को रोकने का यही वक्त है। अगर कोई शख्स किसी जज पे शक करता है, इल्ज़ाम लगाता है, फिर वो दूसरी पार्टी, और वो दूसरी, एक तो ये नुकसान है, दूसरी चीज़ उस केस को लिंगर ऑन करने के लिए भी एक जज पे इल्ज़ाम लगाया, दूसरे पे चला गया, दूसरे पे लगा, तीसरे के पास चला गया केस। पीछे माजी में आप देखें तो एक केस तकरीबन कोई 20-25 जजेस के पास शिफ्ट ट्रांसफ़र होता था। मुझे आप पे एतबार नहीं, दूसरे के पास चला, मुझे आप पे एतबार नहीं, तीसरे पे चला, मुझे आप पे इल्ज़ाम नहीं। इस इल्ज़ामात लगा के उस केस को ट्रांसफ़र किया जाता था, और जजेस की इस तरह इंतहाई इंसल्ट थी इल्ज़ामात लगा के, जिसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला जारी किया, और उन्होंने इसमें जो दरख्वास्त गुजार था उस पर एक भारी जुर्माना आयद कर दिया कि 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया कि वो ये इसलिए किया गया कि मज़ीद इसको देखकर मज़ीद लोग जो हाई कोर्ट में जाते हैं केस ट्रांसफ़र करने, टीए मूव करने के, हमें जज पर इल्ज़ाम लगाना कि हम पे इस पे एतबार नहीं है कि वो दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है। तो ये एक मर्डर केस था। मर्डर केस में अब्दुल रज़ाक मुलज़मान की पार्टी की तरफ से था। उसने दूसरे जो आज़म साहब थे, सेशन जज आज़म साहब, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमें इस पे एतबार नहीं है, लिहाजा हमारा केस दूसरे जज के पास मुंतकिल कर दिया जाए। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये दूसरी पार्टी के साथ मिले हुए हैं, साजोबाज हैं, और हमें इस पे डाउट है, शक है या यकीन है कि इसने जज साहब ने उनसे पैसा लिया हुआ है और ये हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देगा। अब होता क्या है कि उसमें जज साहब वो हाई कोर्ट में टीए मूव करते हैं, जिसमें दरख्वास्त गुजार था अब्दुल रज़ाक, तो उस पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने 50,000 जुर्माना आयद कर दिया, और ये कहा कि अगर आपके हक़ में फ़ैसला हो तो दूसरी पार्टी इल्ज़ामात लगा देती है, आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो रहा होता है तो आप जज पे हज़ारों, एक ईमानदार, काबिल और मेहनती जज पर आप लोग इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, ईमानदार पर, और उसको आप डिफरेंस किस्म के, ABC किस्म के आप नाम दे देते हैं, उसको करप्शन में डाल देते हैं, करप्ट बना देते हैं। इस चीज़ को, ये अब वक्त है कि इस चीज़ को रोका जाए, और इस तरह के जितने भी इस जो केसेस होंगे उन पर आज अगर रुकावट नहीं डाली गई
इंसाफ की फ्रहमी में जो मुख्तलिफ लोग साइलिन ऐसे इल्ज़ामात को रोकने का वक़्त यही है कि जो अपने गैर कानूनी मकासद के लिए इंसाफ की फ्रहमी में रुकावट डालते हैं। एक तो ये बड़ी खूबसूरत बात की। फिर उसके बाद दिन रात इंसाफ और जजिस क्या होता है, दिन रात क्या होता है, उन सब इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि आइनी हाजतों से निपटने के लिए की ज़रूरत है। दिन रात इंसाफ की फ्राहमी में मसरूफ़ जजों को तोहफ़्स देना वक़्त की अहम ज़रूरत है। यह बड़ी खूबसूरत जैसा आपने मेंशन किया उसमें ऑर्डर के अंदर। अब इसमें जैसा हमने मज़ीद कहा कि जुर्मानों के साथ साथ जब भी कोई इस तरह की एप्लीकेशन आती है टीएम हुआ है तो इसमें भारी जुर्माने दे करके दरख्वास्त को खारिज कर देना चाहिए, ताकि मतहत जो अदलिया है इनके जजों के साख पर जो उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, गलत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, केस मुंतकिल करने का जो रुझान है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। हर बंदा जज के ख़िलाफ़ हो चुका है, हमें ये जज पसंद नहीं, उससे उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उधर कर दिया गया, तीसरे इस तरह एक तो केस लिंगर ऑन हो जाता है, तवील पकड़ लेता है, इतना आगे लिंगर ऑन हो जाता है कि वो जैसे सिविल केसेस आपके सामने है कि वो आगे से एक मकूला बना हुआ है कि सिविल केस जब चल पड़े तो उसका पोता इलेक्शन जो केस है वो केस को लड़ेगा। ये नहीं कि उसको इस तरह मेरे पास भी इस तरह के केसेस हैं जिनको तकरीबन 40 साल हो गए चल रहे हैं, अभी तक वो चल ही जा रहे हैं, उनका फैसला ही नहीं हो रहा। वो नीचे से नया फिर एक बच्चा पैदा हो जाता है, चलो जी काम चल रहा होता है, केस को लिंगर चलते हैं। सिविल केस तो इस तरह चल रहे होते हैं और ये जो रुझान है इस जज पे एतबार नहीं है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ये कर दिया वो, तो इस तरह के बेतहाशा और भी माजी में इस तरह का मामला। लेकिन इस जजमेंट में खूबसूरत जजमेंट है जिसमें इस चीज़ को रोक दिया गया है और जजिस की एक हौसला अफजाई की गई है और उनके पर जो इल्ज़ामात लगाते हैं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि भारी जुर्माने करके इनकी दरख्वास्तें खारिज कर देनी चाहिए। किसी मुंतकिली की ऐसी दरख्वास्तें, इसमें यह भी उन्होंने सिर्फ जुडिशल अफसरान बल्कि इस निज़ाम में काम करने वालों का इत्मीनान भी लर्ज जाता है। अब जजिस के अंदर भी क्योंकि उनके अंदर एक इत्मीनान होता है, वो भी बंदा कहता है यार पता नहीं ये क्या हो रहा है। तो जस्टिस सोहेल नासिर साहब ने फैसला में मज़ीद कहा कि जजिस से तवक्को की जाती है कि वो बग़ैर किसी दुनियावी लालच के ईमानदारी और लगन से फ़ैसले दें। उन्होंने ये भी जजिस के मुतहद अदलिया के जजिस के लिए हौसला अफजाई की है कि उनको कहा कि वो दुनियावी जो लालच उनको जो दिया जाता है उससे भी कि और ईमानदारी और लालच से लगन से फ़ैसले दें और ताकि उनमें एक इस्लामी नुक्ता नज़र से और एक ईमानदारी से और अंदर जो लालच है उसको निकाल कर वो फ़ैसले दें। अदलिया की आज़ादी ही अदालती निज़ाम का मकसद है। अगर अदलिया आज़ाद होगी तो अदालती निज़ाम का मकसद भी यही है कि अदलिया आज़ाद हो। अदालतों पर प्राइवेट फ़र्द के ज़रिए दबाव नहीं डाला जा सकता। मोस्टली आपको पता है कि प्राइवेट जो सियासतदान है इस तरह जजिस अदालतों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, ये इस तरह को जो ओहदेदारान है वो प्रेशर डालते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी के वो काम लेते हैं। ये नहीं होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। चेक के केस जो सिविल सूट के लिए स्टे फाइल किया जाता है चेक पर, उस पर स्टे नहीं होता क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी चेक के ऊपर स्टे नहीं होता। ओहदेदारान क्या करते हैं, वो जजिस को प्रेशराइज करके वो चेक पर भी स्टे ले लेते हैं। बेतहाशा सिविल कोर्ट के अंदर माजी में ऐसे केसेस हैं जिनके पर जजिस ने स्टे दिए थे। एक ये चीज़ पर ये दबाव क्यों कैसे ख़त्म हो सकता है? जब अदलिया आज़ाद हो जाएंगी, आज़ाद होंगी, जजिस आज़ाद काम करेंगे, दुनियावी लालच से बाहर निकल के करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, लगन से फ़ैसले देंगे, तो ये चीज़ें कामयाब हो जाएंगी। इसी तरह अदालत का इख्तियार वो केस को किस तरह चलाएं, कोई फ़रीक अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक केस चलाने पर ज़ोर नहीं दे सकता कि जनाब केस को ऐसे होना चाहिए ना, ये इस तरह के। अदालत को उसके मुताबिक काम करने देना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। और जो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं की जजमेंट्स भी हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं, उसमें बाकायदा कानून के अंदर बताया कि ये केस को इतने महीने या इतने साल के अंदर इसको वाइंड अप किया जाए।
अगर हम कोर्ट जैसे इस तरह प्रेशर डाल के ये काम करवाएंगे तो इस तरह काम नहीं होगा। अदालत जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी ये काम नहीं होंगे। तो इसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा किया कि जुर्माना डाल के उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया, और मज़ीद इस ताकि मज़ीद पीछे जो एक पंडोरा बक्स खुला हुआ, लोग जा रहे हैं जी टीए मूव करने के लिए, ताकि ऐसे जो दरख्वास्तें हैं वो रुक सकती हैं। अब इक़्तिदाम कत्ल का मुकदमा था, इसमें मुद्दई जो था अब्दुर्रज़ाक ने मुल्ज़म अली हुसैन, मोहम्मद नदीम और अब्बास की ज़मानत की दरख्वास्त दूसरी अदालत मुंतकिल करने की इस्तिता की थी कि मुद्दई ने कहा कि ये मुल्ज़मान जो है ये जज साहब के साथ मिले हुए हैं, जज साहब ने पैसा उनसे पकड़ा हुआ है या जो भी है, तो लिहाजा इस चीज़ को जनाब हमारा केस उस जज साहब से अलग किया है, जिससे मैं दरख्वास्त गुजार ने एडिशनल सेशन जज जो हैं मोहम्मद आज़म राना पर मुल्ज़म पार्टी से माली फ़ायदा हासिल करने का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी दरख्वास्त को भी खारिज भी किया और 50,000 जुर्माना भी किया, ताकि इस तरह बेतहाशा और भी दरख्वास्तें आएंगी उनको भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि जुर्मानों के साथ खारिज कर देनी चाहिए, ताकि मतहत अदलिया के जजिस की साख पर इल्ज़ामात लगाकर केस मुंतकिल करने का जो रुझान है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।